समय से नहीं तो हम तो गाड़ी नहीं, सिलेंडर भी पैदल ल्याउनु पर्दो, राशन भी पैदल ल्याउनु पर्दो, चक्की पर भी पैदल जानु पर्दो, तो क्या परेशानी छैन। अब 3-4 किलोमीटर, अब हम बुढ़े हुए क्या, हम जा नहीं सकता, तो हम तो बहुत परेशान छी क्या, तो हम तो रोड जरूर चाहिए। राशन हुआ, पानी हुआ, कई चीज़ें हैं, मतलब जैसे पैदल जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर, खंगरा गौड़खाल जाना है तो 3 किलोमीटर, खेड़ाखाल जाना है तो 3 किलोमीटर, कई चीज़ें हैं। मतलब हम यहाँ पर जो है बहुत रोड हमारे गाँव में तो सब समस्या है ना, कोई भी नहीं थी कि जो हम जब कुछ भी चीज़ें सुविधा बोले ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि रोड है, तो वह ज़्यादा दिक्कत है। हम तो ये स्वास्थ्य अगर कोई भी हमारे ये घर में बीमार पड़ गए या कोई भी मतलब मेरे सास जी 7-8 दिन में बिस्तर में पड़े छन, अगर रोड हुई तो हम उधर हॉस्पिटल ले जाना, और रोड होने के कारण हमला सब लोग परेशान था। हमारे शहर गाँव पलायन हुए, हम तो ज़्यादा दिक्कत स्वास्थ्य जो तबियत खराब हो या छोटे बच्चे छन या बुजुर्ग छन, कोई भी छन, अगर वो बीमार पड़े घर में, हमें बीमार पड़ेंगे तो हमारी था हिम्मत नहीं होती कि हम हॉस्पिटल जा, श्रीनगर जा या रुद्रप्रयाग जा, क्योंकि यहाँ पे जो जंगली जानवर को इतना भय है कि पूछो ही मत। यहाँ पे दिन में अकेला आदमी नहीं रह, इतने जंगल हो गया, जो हमारे खेत है सारे खेत जंगल हो गए, सारे खेतों में पेड़ जम गए हैं कि अब कोई है ही नहीं गांव में, करेगा कौन खेत को। अगर कोई रहता भी है गांव में तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक तो जंगली जानवर हो गए, नंबर 2 रोड का अभाव हो गया। रोड का अभाव होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को रोड की ही है। अगर रोड होती तो हमारे जितने भी गाँव के लोग हैं सब लोग गाँव आने को तैयार हैं, गाँव में रहने के लिए तैयार है, पर क्या करें, मजबूरी है लोगों की। कोई मतलब रोड नहीं है, घरों में कोई है नहीं, घरों में है नहीं, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा यहाँ से सड़क पर। और यहाँ पे थोड़ा ये है, मतलब बाघ रिक इनका भी है, थोड़ा टाइम पे सोना पड़ता है शाम को दिल्ली में। सड़क है और यहाँ ये मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो। तो देखा आपने इन वीरान गांवों की दास्तान, ये देखो जहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ देखो इनकी स्थिति ये है। तो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखो खंडर हुए ये घर, ये गांव, ये मकान। तो बड़ी दर्दनाक कहानी है यार, बहुत बड़ी शर्मजनक बात है। ये शासन प्रशासन और सरकार क्या करती है, ये नेता लोग जो है ना, ये वोट मांगने के टाइम पे तो हाथ जोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके वास्तविकता का दर्शन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हमने इस गांव में आकर के यहाँ का दृश्य दिखाया, और गांव है ये जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि ब्लॉक के ढिंगणी गांव में आ रखे हैं हम। और इसके जो बगल पड़ोसी गांव हैं 8 गांव हैं, और 8 गांव जो हैं रोड से वंचित हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद निकल रहे हैं बगल के गांव में, और वहाँ पे जाकर के वहाँ के जो स्थानीय हैं, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं गांव में, क्योंकि यहाँ पे भी यही कंडीशन है। ठीक,
तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हुए आपको दिखाएंगे उनको। ठीक वहाँ पे भी यही समस्या है। एक भाई साहब हैं यहाँ पे, इनका नाम जानते हैं। ठीक, ये भी आज ही यहाँ आए हैं और आते रहते हैं बीच बीच में, महीने 2 महीने 3 महीने में अपने घर की सफाई वगैरह देख रेख करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं वैसे, लेकिन मतलब 3 महीने 4 महीने ऐसे में आते रहते हैं। तो भाई साहब भी आ रखे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कारण है इन खंडरों का। मैं प्रत्येक घर घर दरवाजे दरवाजे घूम के आया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आया। अब बताओ। तो भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेश सिंह चौधरी है जी। हाँ जी, मैं ये आप ही का मकान है? जी सर, ये मेरा मकान है जी। हाँ जी सर। बाकी सर हम जो है यहाँ तो पूरा गांव प्लान कर चुका है, पर हम यहीं पे रहते हैं, नज़दीकी रहते हैं श्रीनगर में। तो वहाँ से जो है महीने में जो है 1-2 चक्कर लगाते रहते हैं घर में, घर को देखभाल साफ़ सफाई करने के लिए आते रहते हैं हम यहाँ। हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारे गांव प्लान का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे गांव में जो है ये रोड के अभाव के कारण जो है पूरा गांव प्लान हो चुका है। रोड की जो हमारी ये मांग है, इस रोड की मांग को कम से कम आज की डेट में 25-30 साल हो गए, पर आज तक यहाँ पे जो है कोई रोड नहीं आई। कहीं लोग चले गए यहाँ से, कहीं विधायक चले गए यहाँ से बन के जो है, जब ये उत्तराखंड भी नहीं बना था तब से हमारी जो है ये रोड की मांग थी देजी मांडा पौड़ीखाल टू गढ़खाल वाली। पर आज तक जो है मात्र इतने सालों में जो है केवल 2.5-3.5 किलोमीटर रोड कटी, वो भी अभी तक पौड़ीखाल तक नहीं पहुँची। तो उसके बाद भी अभी जो है हम लोगों के जो है ये घर बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। अगर यहाँ पर जो है अगर घर बनाते हैं तो जो है हमें जो है कम से कम 300-400 रुपये एक चक्कर जो है घोड़े वाले को देना पड़ता है या मजदूर को देना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे सामान पहुँचता है। फिर सबसे बड़ी समस्या यहाँ कि घर में यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है अकेला हम, क्योंकि यहाँ पे जो जंगली जानवर को इतना भय है कि पूछो ही मत। यहाँ पे दिन में अकेला आदमी नहीं रह, इतने जंगल हो गया, जो हमारे खेत है सारे खेत जंगल हो गए, सारे खेतों में पेड़ जम गए हैं कि अब कोई है ही नहीं गांव में, करेगा कौन खेत को। अगर कोई रहता भी है गांव में तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक तो जंगली जानवर हो गया, नंबर 2 रोड का अभाव हो गया। रोड का अभाव होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को रोड की ही है। अगर रोड होती तो हमारे जितने भी गाँव के लोग हैं सब लोग गाँव आने को तैयार हैं, गाँव में रहने के लिए तैयार हैं, पर क्या करें, मजबूरी है लोगों की, कोई रह भी नहीं सकता है। मेन बात ये है अगर रोड। वैसे भाई साहब यहाँ पे फलदार वृक्ष तो बहुत सारे हैं। जी यहाँ पे तो फल वाले बहुत वृक्ष है हमारे यहाँ, आंवले के पेड़ हैं, मौसमी के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, और क्या बोलते हैं उसे अखरोट के पेड़ हैं, आम के हैं। यहाँ पे हमारी जो उपजाऊ जो भूमि है वो बहुत अच्छी है, हमने खुद खेती कर रखी है यहाँ पे। पर क्या करें अब, मतलब ये लगा लो तो सब भूमि जो है बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है। हमें बड़ा दुख होता है इन खेती को देख के। जिन खेतों में हमने हल लगाया आज उन खेतों में पेड़ जम चुके हैं। पर क्या करें, अगर रोड होती तो हमारा तो यह कि अगर हमारे गांव में रोड हो तो हम जो है अपने घर में रहें, अपने व्यवसाय करें, अब खेती पाती करें, अपने गाय भैंस पालें, कुछ हो। मतलब इस प्रकार की नौकरी तो हमारी है नहीं कि जो हम जो है कहीं बाहर मकान बना सके। बाहर एक कमरे के किराए पर रहते हैं, बच्चे साथ में रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना वो है कि अकेला आदमी इस गांव में रह नहीं पाता है, क्योंकि जंगली जानवर और रोड ना होने के कारण। यार ये तो मैंने भी देखा है कि घर घर जा कर के एक भी आदमी यहाँ पे नहीं है, सारा तालाबंदी हो रखा है, सब लोग बाहर हैं, है ना। तो धन्य हैं भाई साहब आप कि क्या नाम बताया? सुरेश सिंह। हाँ, सुरेश सिंह भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा कि वो अपनी पैतृक संपत्ति को संभाले हुए हैं, अपने गांव को गांव में आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम शासन प्रशासन और सरकार से इस चीज़ की पुष्टि करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर रोड आ पहुँचे और इस गाँव का, इस घाटी का, इस क्षेत्र का विकास हो पाए। तो यार महेंद्र भाई पहुंच चुके हैं घर पे, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। और जानते हैं भाई साहब आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे रह के? यहाँ पे सामना मतलब यहाँ रोड का ही है, मतलब रोड नहीं है, घरों में कोई है नहीं। घरों में है नहीं, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा यहाँ से सड़क पर। और यहाँ पे थोड़ा ये है, मतलब बाघ रिक इनका भी है, थोड़ा टाइम पे सोना पड़ता है शाम को, दिन में। तो दिन में भी बाघ आ जाता है? हाँ दिन में भी हैं। अब बकरी जिन लोग, अभी हमने खाना खाया है और उसके बाद थोड़ी देर में हम निकलते हैं आगे के लिए, ठीक है। बगल के गांव को दिखाते हैं, वहाँ के जो
परिवार हैं, जो परिवारों में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वर्तमान में, उनसे रूबरू करवाएंगे आपको, उनकी समस्याओं को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आपका जो सपोर्ट होगा ना, उसके माध्यम से देखा जाएगा कि क्या इन लोगों की समस्या आपके माध्यम से भी, जन जागरूक के माध्यम से भी शासन प्रशासन तक पहुंच पाती है। क्या सरकार इसमें कुछ पैरिफिकेशन उठा सकती है? ऐसा जी बिल्कुल, ये हमारी उपजाऊ भूमि थी, हमने इनमें जो है हल लगा रखा है, पर हमारे देखते देखते अभी जो है 15-20 सालों में जो है पूरे खेतों में जो है पेड़ ही पेड़ हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ ही रहे हैं। दूसरे गांव को बताया था कि दूसरे गांव में जाएंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि वहां की समस्याएं क्या हैं, क्या वहां भी वास्तविक रूप से ऐसा ही सूना पड़ा हुआ है गांव। तो ये गांव का रास्ता है। तो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ना, तो क्या इसी रास्ते रोड नहीं आ सकती है? देख लो रास्ते का सर्किल देखो आप, ये है यहाँ से, और ये देखो, ये क्या इसी रास्ते सड़क नहीं आ पाती है? तो हम पहुँचे ढिंगणी गांव से आगे। मुझे नहीं है पता कि इस गांव का नाम क्या है, लेकिन मैं पूछूंगा। अच्छा, ढामणी कह रहे हैं पीछे से। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा प्रसन्नता हुई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो खेत है ना, उनमें हरियाली जमी हुई है। तो आइए पूछते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते ताऊ जी। ये गांव ढामणी। तो हम आए ढिंगणी से और पहुंचे हम ढामणी में। तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, इसके बाद पूछते हैं ताऊ जी से। तो पूछते हैं ताऊ जी से कि क्या क्या सामना, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हें इस गांव में, इस घाटी में। राशन हुआ, पानी हुआ, कई चीज़ें हैं। मतलब जैसे पैदल जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर, खांगरा गौड़खाल जाना है तो 3 किलोमीटर, खेड़ाखाल जाना है तो 3 किलोमीटर, कई चीज़ें हैं। मतलब हम यहाँ पर जो है बहुत रोड की वजह से तो पिछड़े हुए हैं। तो बाकी इसके बगल का जो गांव है उसका नाम क्या है? और उसका गाँव का नाम पर्णधारा। अच्छा, पर्णधारा। तो हम वहाँ भी जाएंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल पाँच है, मतलब घर में जो रहते हैं। अच्छा, 5 परिवार हैं। अच्छा, बाकी सब प्लान है, 7-8 लगभग हैं। अच्छा, हाँ, प्रति परिवार में 1-2 बस ऐसी हैं। अच्छा, बाकी सब लोग पलायन है, सब रोड के चक्कर में सब प्लान है। तो विकट समस्या तो है। समस्या तो यार हमारी काफ़ी देर यहाँ पे बैठ के बहस हुई, तो अब चलते हैं हम तीसरे गांव में। तो ये पहुँचे हम, तो यहाँ भी वही हाल है, यहाँ के भी नज़ारे ऐसे ही कि ऐसे हैं। ये मात्र सड़क न पहुंचने से गांव के गांव पलायन हो रखे हैं, ताले जड़े हुए हैं। अब देखिए कितनी शर्मसार वाली बात है ये। जो ये फुलवाड़ी दिख रही है ना हमारे पीछे, तो ये इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पे जो परिवार है वो घर पे है ना। और बूढ़ी दादी है यहाँ पे, है ना।
अब अगर घर पे होंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी थी वो यही घर है, यहाँ पे दादी जी रहती हैं। 100 साल उम्र हो चुकी है दादी जी की। तो अगर घर पे होंगे तो ज़रूर हम आपको भी उनसे रूबरू करवाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे। लगता है धुआं तो आ रहा है घर से, लेकिन है ये हैं दादी जी अकेले घर में लेटे हुए हैं। दादी जी प्रणाम। 100 साल से ऊपर की उम्र है दादी जी की और लेटे हुए हैं बिस्तर में। बाकी कोई नहीं है घर परिवार में। देख लो, उठने की सामर्थ्य में भी नहीं है। मैं मुश्किल है, दादी जी नहीं उठ पाएंगे तो हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर। जबकि आपको पता है, फल देखो यहाँ कितने मस्त, देखो क्या गजब चीज है। देखो वाह, मजा आ गया। ये देखो कितना बड़ा है ना। यहाँ के माल्टे ना बहुत मस्त हो रहे हैं भाई, बहुत मीठे। लेकिन पता क्या है, देखो पलायन की वजह से ना ये परिवार भी गया। देखो ये कुम्हर पहचानते हैं आप? ये देखो तो देखा आपने, ये परिवार भी पलायन कर चुका है। अब बताओ आप, सड़क ना आने की वजह से। और लास्ट फाइनली हमारा प्रोग्राम ये बन चुका है कि हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम रास्ता देखा आपने ना आते समय, कैसा रास्ता है, बिल्कुल ऐसे वाला। नहीं तो पता चला नीचे गिर गए, ढूंढने भी नहीं जाना है फिर, है ना। जंगली जानवर और बहुत खास होते हैं यहाँ पे। हाँ वो वाला ही। तो देखो जो सामने दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, वो वाला गांव है। देखो तीसरा गांव, ठीक है। तो इतनी दूर आई है, ये देख लो, ये गांव है ये, ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि अभी हम ऊपर है एक परिवार, हम वहाँ जा रहे हैं। बताया था उन्होंने, ताऊ जी ने, कि मात्र 4-5 आदमी रहते हैं इस गांव में। अब लगा लो आप, इतने बड़े गांव में 4-5 आदमी। तो उनसे पूछते हैं, ठीक है। यार मेरे पे तो सारे के सारे कुम्हर लग गए यार। आप कहाँ से गए थे? और हाथ पकड़िए। तो यार ऐसे ही होते हैं। तो यार जो सामने वाला गांव दिखा रहा हूँ ना, वो तीसरा और चौथा 5वां गांव है। वो उसके 5वां गांव उससे भी ऊपर है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। 4:30 पौने 5 के हेर फेर हो गया है, क्योंकि अंधेरा होने को वक्त नहीं लगेगा आजकल, है ना। तो दिखा पा रहा हूँ, ये तीसरा गांव है और वो चौथा। अब यहाँ ऊपर है 5वां गांव, ठीक है।
वहाँ ऊपर है 5वां गाँव। हम यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि सड़क ना आने से क्या क्या समस्याएं का सामना इनको करना पड़ता है। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। आपके गांव में जैसे रोड की समस्या है, गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में पता चला है कि बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मतलब क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? समय से नहीं था, हम तो गाड़ी नहीं, सिलेंडर भी पैदल लियोण पड़दो, राशन भी पैदल लियोण पड़दो, चक्की पर भी पैदल जान पड़दो, तो क्या परेशान छे। अब 3-4 किलोमीटर, अब हम बुढ़े हुए गया, हम जा नहीं सकता, तो हम तो बहुत परेशान छी गया, तो हम तो रोड जरूर चाहिए। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मतलब हम तो काफी साल हो गए ना, हम तो कम से कम हमारे जब भी शादी हुए बोली हम तो 35-36 साल ये खींचा हम आरसी बोझ बारह ना पड़ा, 5 किलोमीटर दूर भी ना गसा बार लोना, राशन लोना, सब कुछ लोना हम क्या। फिर हमारे छोटा बच्चा घर ना परेशान से, फिर हम उधर गुगी में दारी तली आना गाड़ी में देना, तो बहुत परेशान से हम क्या। तो बच्चों के लिए स्कूल वगैरह? स्कूल भी दूर से, स्कूल भी बच्चे होता है पौड़ी खा खेड़ा खा, वो भी पैदल जाना पड़ता। तो मतलब लगभग समथिंग 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना कि जिस समय हम आ रहे थे मैंने आपको दूर से दिखाया था कि इस गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके विषय में भाई साहब पहले बता चुके हैं। आइए यहाँ पे ताई जी हैं, इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, इनकी समस्या को पूछ लेते हैं, सुनते हैं इनके मुखाग्र बिंदु से थोड़ा है, तो ताई जी से सुनते हैं, ठीक है। नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा, ठीक ठाक। हाँ बढ़िया। ताई जी आपका गाँव में क्या क्या समस्या है? हमारे गाँव में तो सब समस्या छ ना, कोई भी नहीं थी कि जो हम कुछ भी चीजें सुविधा बोले ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत है कि रोड है, अथवा ज्यादा दिक्कत है हम तो ये स्वास्थ्य। अगर कोई भी हमारे ये घर में बीमार पड़ गए या कोई भी मतलब मेरे सासू जी 7-8 दिन में बिस्तर में पड़े छन, अगर रोड हुई तो हम हॉस्पिटल ले जाना, और रोड होने के कारण हमला सब लोग परेशान था। हमारे शहर गाँव पलायन हुए, हम तो ज्यादा दिक्कत से स्वास्थ्य, जब तबियत खराब हो या छोटे बच्चे छन या बुजुर्ग छन, कोई भी छन, अगर वो बीमार पड़े घर में, हमें बीमार पड़ेंगे तो हमारी था हिम्मत नहीं होती कि हम हॉस्पिटल जा, श्रीनगर जा या रुद्रप्रयाग जा। तो हमारे सरकार से ये निवेदन है कि हम तो थोड़ा रोड की सुविधा होनी चाहिए। मेरे ससुर जी छन जो आधा दिन फौज में सर्विस से बैग हम बुआ ले जाना हम करवा था ना, तो मतलब वो लुक दे कि मतलब तुम्हारे गाँव में अगर रोड वो लुक दे रोड स्वीकृति है, तो वो रोड फिर भी नहीं है। 36 साल बने तो 36 साल होगी मेरे शायद हुएगा, पर 36 साल बने सर्वे होनी पर रोड नहीं होनी। अगर सरकार ये था मतलब थोड़ा सरकार हाथ पर कोई मतलब पावर तो है ही, हाँ कल सरकार भी नहीं पलायन मत करो, तो पलायन के लिए नहीं करा। हम मतलब अगल बगल बड़ी जानवर छन, मतलब रोड सुविधा नीचे हमारे 3 किलोमीटर तो एक साइड बड़ी पैदल, तो हम ना खाने पीने सामान लियो मतलब बहुत बनी दे, फिर वो तो तीसरे दिन खत्म हुए जन, फिर दूसरी जगह जाता हमारे 5 किलोमीटर दूर से खांगरा, और 3 किलोमीटर से खेड़ खा, और 3 या 2.5 किलोमीटर हमारी और रोड और अगना से जग मला स्वीकृति हुई है कि ये बनी रोड तुम्हारी लिंक हुआ चल, वो रोड भी नीचे। विधायक साहब जो हमारे दूसरी बार विधायक बन गए ना, पहली बार तो ये वादा हुआ था कि मतलब विधायक बन जाऊंगा तो रोड तो उसी दिन आ जाएगी, उस दिन क्या अब तीसरी बार बनने वाले होंगे। सही बात। जब तक कुर्सी नहीं मिलती ना तब तक लोग बोलते कि करो करेंगे, मैं अपनी सीट मिल गई बस मेरा हो गया काम खत्म है। सही बात। तो सरकार तो मेरी हाथ जोड़ी दे प्रार्थना है कि हम तो ये रोड की थोड़ा सुविधा होनी चाहिए। तो देखा आपने यार कितना दुख दर्द है इन पहाड़ों में, इन वादियों में, इन गाँवों में, है ना। रोड ना आने की वजह से सारा गांव पलायन कर चुका है। अभी ताई जी कह रहे थे कि हमारे गौशाला के वहीं पे जहाँ पे घर है वहीं पे गौशाला है, और वहीं से शेर क्या कर दिया, गाय के बछड़े को उठा के ले गया। हाँ गाय बछड़े उठा के ले 9 बजे सुबह।
अब बताओ, सुबह की 9 बजे बाघ आकर के और गाय का बछड़ा दरवाजे से उठा के ले जा रहा है, तो क्या भरोसा है कि कभी इंसान को ना ले जा पाए। सही बात। हाँ, इंसान तो भी ले जा सको छो। तो अभी ताई जी कथिशन गोमा सभी टोटल लोग कितने लोग हैं? पूरा पलायन हुए जी। हमारे मतलब बिना परिवार था 20, 25, 30 परिवार था, मतलब हम 5 परिवार था, मतलब रहे सब पलायन हुए मतलब रोड़ा वजह से। जो हम भी चाहते हम को जान, हम तो मतलब दिहाड़ मजदूर लोग छ, बच्चे भी हमारे प्राइवेट जॉब पर छन, वो दिल में भी मतलब छन, तो मतलब वो भी सही कमरा को किराया दियो नहीं उन पूरा। अगर रोड नहीं तो हम खुद अब बच्चे तो घर में मतलब कुछ भी कोई बिजनेस खोलो, कुछ भी मतलब खेती बाड़ी करदा, मतलब कुछ भी मल्टा नारंगी सब। हाँ सब मतलब अब सब लोग पलायन होगी ना। और अब हम घर में यहाँ थैल भी साथ, जब हम थैल मुंड में धरना तब हम तो रोण बता रोण क्या मतलब कौन रोण दास्त। अब तो बिसाल मन हलू गया के बारी पर जो बार मतलब वो बोझ सर में रंद तो गुबार तो रोण क्या तो गुबार जान भी बयान निकल जाएंगी। तो सरकार से ये निवेदन चाहिए कि हम दे रोड जरूर हाथ जोड़े दे प्रार्थना चाहिए मोदी जी से भी प्रणाम से कि हम ते रोड सरकार के हाथ में पावर है ना, तो पावर के आगे तो मतलब सब कुछ मुमकिन है ना। मोदी जी बोलते हैं मुमकिन है, ना मुमकिन कुछ भी नहीं है। धामी जी से भी यही प्रार्थना है। धामी जी अपनी विधायक जी, हमारे जो विधायक जी हैं, दूसरी बार के विधायक जी हैं, हाथ जोड़ देंगे तीसरी बार भी आप ही बनोगे विधायक, पर वोट जरूर करके प्रार्थना करते हैं। ठीक है ताई जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके, लेकिन आपका दुख दर्द जो है हम प्रयास करेंगे कि आगे तक पहुंच जाए और शासन प्रशासन तक, सरकार तक, ताकि आपके गांव में 1, 2, 3, 4 महीने के अंतर्गत रोड आ जाए। शुभकामनाएं मेरी आपको। ठीक है तो फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम निकलने बैठ गए हैं यार। ठीक है भाई साहब लोग आगे पे हैं। तो यार अब हमारी तैयारी है वापस जाने की, और टाइम कितना हो गया है वो मैं आपको थोड़ा सा एक चांस दिखा लेता हूँ। ये देख लो आप, कितना हो रहा, 5 बज गया है। अब हमारी शाम की तैयारी हो गई है, शाम पूर्ण रूप से ढलने को है, और भाई साहब लगे हुए हैं प्याज काटने पे और मसाला बन रहा है। क्या खिला रहे हैं अब वही जाने। तो यार हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और क्या है कि भाई साहब देखो, एक कुक उठे तो दूसरे रेडी। ये देख रहे हमने रोथान जी
तो ये चूल्हे की ग्रेवी जो बनती है ना, इसका स्वाद ही कुछ और है। और यहाँ पे खाने का मजा, साथ में अगर कढ़ाई अगर ऐसे हो बिना बैठ के तो और मजा आ रही है। इसमें मतलब पकड़ने के लिए है ही नहीं कहीं से। क्यों भाई साहब? नहीं है तो मजेदार चीज है ये, देख लो। तो यार आज मैं भी आया भाई साहब के गांव। अगले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मतलब इस गांव की क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या परेशानियां हैं बिना रोड के, है ना। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस गांव के लोगों को। मतलब 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से पैदल मार्ग से आना पड़ता है। अगर यहाँ रोड आ जाए ना तो यहाँ का जनजीवन जो है ना वो इतना मस्त हो जाएगा कि बहुत ही बढ़िया और गजब। देख लो पूरा मतलब गांव में कोई है ही नहीं सन्नाटा। जबकि देखो कितना आनंद है यहाँ पे। क्यों भाई साहब? नहीं है? सही बात है। अगर थोड़ा रोड होती यहाँ पे तो कुछ मज़ा ही कुछ और होता। तो यार फिलहाल तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। अब हमारी रोटी पकने बैठ गई है। रात की कितने बज गई? 7:13 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा। और रिटायरमेंट कब अप्रैल में? देखो यार कितना मस्त लगता है ना, कितना अच्छा लगता है जब अपनों को कभी फ़ोन आता है कि हम गांव क्षेत्र में हैं, गांव में आ रखे हैं, तो उनका भी मन हर्षित होता है कि यार काश हम भी अपने गांव में होते तो कितना मस्त लगता है ना। क्यों भाई साहब? लाइफ जिंदगी का मजा लेना तो गांव में आओ। जिंदगी का मजा लेना है ना, इस गांव में आओ, ऐसे गांव में आओ, ठीक है। देखो क्या चूल्हे की आग जली हुई है, इसी में हमने खाना पकाया, इसी में हमने रोटी बनाई और इसी में हमने आग सेकी। बहुत मजेदार। कितना? 8:11। ये देख लो, ठीक है। तो हम खा रहे हैं, मस्त खाना बना हुआ है और नाइट शॉट जो है ना वेल एंड गुड। ये देख लो, ये हमारी क्या पनीर। ये देख लो, तो मस्त बनी हुई है यार, बहुत बढ़िया। तो हम इसको एंडिंग कर रहे हैं ब्लॉग को यहीं पे। तो